life. Hi, Priyanshu. Hello. Welcome to Meet the Minds on DigiScoop. थैंक यू. Okay, so Meet the Minds basically हम लोग का गोल ये है कि आप जैसे talented upcoming player at the same time already a champion player and क्या चलता है like in the head in the complete goal or aspiration या जो भी आप ट्राई कर रहे हो अचीव करने के लिए लाइफ में स्पोर्ट्स में you're an athlete yourself. तो मीट द माइंड्स हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है कि वी विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अबाउट देयर स्ट्रगल्स अबाउट देयर फेलियर्स उसके बाद फेलियर्स के बाद एस्पिरेशंस के साथ है लाइफ में राइट तो वो चीज पे वी आर फोकसिंग ऑन एंड दैट्स व्हाई द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मीट द माइंड्स केम इन सो वी वर very happy first of all थैंक to get an opportunity to host you and before even we got to know we were already excited because we are meeting a sports star and upcoming champion player so मेरा पहला सवाल आपसे regarding the entire journey प्रियांशु जो आज बैठे हैं यहाँ पे who is he is he a indoor boy or a champion player sitting with us today पहले तो आप थैंक यू आपने इनवाइट किया उसके लिए और हाँ मतलब इंदौर बॉय तो नहीं बोल सकते हैं मतलब पर हाँ मैं चैम्पियन जैसा भी फील नहीं करता हूँ क्योंकि अभी जो मुझे अचीव करना है वो मैंने अभी तक किया नहीं है. okay तो जब मैं वो एक चीज़ अचीव कर लूँगा तब शायद मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक चैम्पियन हूँ पर अभी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है अभी बैडमिंटन okay और मैं अभी वही करना चाहता हूँ बस. देखो नॉर्मल तो नहीं बोल सकते बिकॉज नॉर्मल अगर होते ना तो देन यू वुडंट हैव गॉट द ऑलिम्पिक्स कप यू वुडंट हैव प्लेड द टूर्नामेंट्स एंड विन देम सो नॉर्मल मेरे हिसाब से तो नॉर्मल से तो काफी आगे बढ़ चुके हो आप वो तो नो डाउट अबाउट इट लेकिन जब आप बोलते हो राइट यू आप अभी आपका गोल बाकी है व्हाट इज दैट गोल व्हाट इज दैट एस्पिरेशन वैसे तो मतलब मेरा गोल है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन के रहूं बहुत टाइम तक ओके और ऐसे नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि ओलंपिक गोल्ड आना चाहिए पर ऐसा ये नहीं है कि हर कोई गोल्ड जीत सकता है तो मतलब वो एक डायरेक्ट ऐसा गोल सेट नहीं कर सकता हूँ मैं कि मुझे ओलंपिक गोल्ड ही चाहिए. वो स्टेप बाय स्टेप मुझे करना पड़ेगा धीरे धीरे जो मेरा रैंक बढ़ेगा फिर मैं अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप अच्छा खेला तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं वो गोल अचीव कर सकता हूँ जो मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि मुझे ओलंपिक गोल्ड चाहिए एक इंडिया के लिए. ओके तो अभी थोड़ा ऐसा धीरे धीरे एक अपना सेट करके रखा है कि ये टॉप में जाना है और धीरे धीरे ही सब अचीव करना है करके. वो दैट इज वेरी वेल सेड बट मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट राइट क्योंकि पूरे कंट्री से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स और थाउजेंड ऑफ एथलीट्स जो एस्पिरेशन लेके आते हैं कि हाँ दे वांट टू रीच माइंडसेट हाउ डू यू ट्यून योर माइंडसेट कि क्या सपोज एक 24 आवर्स का स्केड्यूल है आपका इन अ डे वो 24 आवर्स क्या चलता है आपके कंप्लीट माइंडसेट में क्या चलता है एंड how is your day like how do you tackle as a champion like what is your day like अच्छा मतलब अभी तो फिलहाल मतलब मैं आराम से ही मतलब सुबह एक सेशन होता है हाँ अर्ली मॉर्निंग 6:30 के अराउंड okay तो 6:30 to 8 वो फर्स्ट सेशन होता है मेरा. फिर उसके बाद Okay. 1 घंटे का ब्रेक होता है जो ब्रेकफास्ट और मतलब Correct. रिकवरी के Okay. उसके लिए होता है. फिर सेकंड सेशन होता है 10:30 या Okay. 10 o'clock स्टार्ट हो जाता है okay तो वो 12 तक चलता है. okay फिर उसके बाद लंच और उन सब का ब्रेक है क्योंकि Okay. ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मतलब सुबह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो Yeah. वो ब्रेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीच का. तो उसके बाद फिर लंच करके अपने आराम से रेस्ट करके फिर Okay. इवनिंग 4 o'clock सेशन होता है तो उसके लिए प्रिपेयर करना होता है क्योंकि जिम सेशन होता है तो okay बॉडी ज़्यादा टायर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जिम सेशन में इंजरीज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. yeah तो उसके लिए प्रिपेयर करके फिर 4 to 6 जिम सेशन होता है. okay फिर उसके बाद आराम से घर जाके अपना नॉर्मल चिल Okay. करना है मतलब जो भी है Okay. फैमिली के साथ बैठना है फिर वो Okay. डिनर टाइम और फिर आराम से चिल okay कर. okay so you in terms अभी एक for example I'll tell you I was watching the Kobe Bryant one of the videos कि मेन आपका होता है ट्रेनिंग आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग करते हो आप उतना ही डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो आपके और आपके कंपटीशन से तो वो पर्सपेक्टिव में आपका क्या थॉट है हाँ जैसे वो चीज़ है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं होगा तो हम टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. वो एक फैक्ट है. तो
हाँ मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें और अपना हर चीज़ ट्राई करते रहें, जो भी स्ट्रोक्स है या अपना माइंड सेट या ऐसा सोचने का अपोनेंट का क्या चल रहा है। और प्रैक्टिस सेशंस में भी अगर जिसके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हाँ हम लोगों को रीड करना होता है, हर चीज़ हर सेशन के पहले प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। तो वो चीज़ है कि मतलब सेशंस अच्छे से होंगे तो हम टूर्नामेंट में जाके अच्छा खेल सकते हैं। करेक्ट। तो हाँ टूर्नामेंट के पहले हम लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं कि हम टूर्नामेंट में जाके जो चीज़ हमने सीखी है वो ट्राई करें। हारना जीतना अलग है, अगर वहाँ जाके हार भी गए तो ठीक है, ऐसा रहेगा मन में कि हमने अपना 100% दे के ही ट्राई किया है कि हम लोग अच्छा खेल रहे हैं करके। करेक्ट। तो वो चीज़ें हैं अभी तो। सो आपने currently you said about tournaments, right? Now during the daily routine, जो आपका डेली रूटीन है, जो आपका वीकली रूटीन है, वहाँ से माइंडसेट, आपका जो एक माइंडसेट होता है और टूर्नामेंट का माइंडसेट इज टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? हाउ डू यू टैकल दैट माइंडसेट एट दैट यंग एज कि आप इतने यंग होकर भी यू आर एबल टू compete at a global level, at a championship level? What is the mindset like? What are three things goes in Priyanshu's mindset before starting a big tournament? फर्स्ट तो मतलब मेरा ये है कि मुझे अपनी बॉडी ठीक रखना है अपने, मतलब सेकंड चीज़ है कि मुझे अपने खाने पे ध्यान देना होगा। अगर मैं कुछ अच्छा नहीं खा रहा हूँ तो मेरा हेल्थ ख़राब हो सकता है टूर्नामेंट के पहले ही। Okay. तो ये दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी बॉडी पूरा प्रिपेयर रख सकूँ कि टूर्नामेंट के पहले या कोई भी मैच के पहले। और थर्ड चीज़ ये है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं टूर्नामेंट में पहुंच गया हूं तो मुझे अपना पूरा वो चेंज करना पड़ेगा कि कब उठना है और कब मैच है तो उस हिसाब से कब सोना है। Okay. तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो कुछ नहीं सेट करना होता है माइंड में कि कुछ भी और चीज़ें हैं, बस ये तीन चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी बॉडी और खाना और ये सब ज़्यादा ध्यान से स्लीप और Okay. वो सब मेंटेन कर सकूं। Okay. So basically making your physical self and mental self ready. यस। अब टूर्नामेंट में जाने से पहले, राइट, फियर कितना होता है? फियर तो मतलब हाँ मतलब बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ऐसा टेंशन रहता है, क्योंकि बहुत लोग हैं, कोचेस को भी होप रहता है कि कर सकते हैं वहाँ जाके अच्छा होगा। तो कोचेस का सोचना होता है, फिर फैमिली का भी ऐसा रहता है, फैमिली को भी बहुत बुरा लगता है अगर फर्स्ट राउंड हार जाओ तो। करेक्ट। तो वो चीज़ सोचना होता है। फिर इंडिया मतलब पूरा इंडिया देखता है वो टूर्नामेंट्स, तो वो भी बहुत एक टेंशन रहता है। पर हाँ वो चीज़ें सोचने में आती है। फिर अपना वो टूर्नामेंट का फिर वो एक बार अगर कोर्ट में घुस गए तो फिर वो माइंड पूरा ऐसा क्लियर करना पड़ता है कि अब फोकस करो, Correct. बस बाद में देखेंगे बाहर का क्या हो रहा है। It's on the player, it's on the competition you're playing Yeah. with. So and confidence, like fear हो गया एक one component. अब fear को beat करने के लिए you need confidence, right? You need positivity. How you get that? मेरे मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं अगर मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए तो मेरे को ऐसा है मेरे ऊपर कि मैं कर लूँगा जाके, कुछ भी होगा मैं अपना 100% देना ही है मुझे। वो देखेंगे कि क्या होता है, पर हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं वो टूर्नामेंट में जाके बहुत अच्छा करूँगा। Okay. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं मतलब अपनी सिस्टर से बात कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा ऐसा मोटिवेट कर देते कि नहीं तू कर सकता है, तू कभी ऐसा मत सोचना कि तुझसे नहीं हो रहा है। तो सिस्टर से मतलब फैमिली से बात कर लेता हूँ, या कोचेज हैं मेरे तो उनसे भी मैं बोल शेयर कर सकता हूँ कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग फिर ऐसा मोटिवेट करते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, हमें पता है तू कर लेगा, इतना प्रैक्टिस किया है करके। तो वो चीज़ें हैं। And the reference of your sister is the same with me, because जब मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल मोमेंट चल रहा है या मेरे लाइफ में कुछ बैड मोमेंट आ रहा है या समथिंग, आई एम कैंडिडली ओपन टू माय सिस्टर, राइट? शायद मॉम के साथ नहीं होगा, हाँ father तो I lost my father, that's a different thing, but they're friends also. But I think sister power empowerment is more because they listen, they hear, they don't judge you for what you're facing. So beautifully good to know that you have your family around in such times. Let's rewind a bit. There's so many things to ask you, but let's go rewind a bit. Let's go to Priyanshu under 10. How was Priyanshu when he was under 10 years old? अंडर 10 में तो मतलब हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स था कि बस इंजॉय करना है बैडमिंटन को। और हाँ वो टाइम पे थोड़ा मतलब मुश्किल था फैमिली से दूर जाना, Okay. क्योंकि मैं जब 8 इयर्स का था तब मैंने ये एकेडमी ज्वाइन कर लिया था हैदराबाद का। Which one? Gopichand? यस। Oh, Gopichand Academy. हाँ Okay, तो okay. तब 8 इयर्स का था तो थोड़ा मतलब मुश्किल था कि अकेले रहना है वो एकेडमी में, तो तब से तो वही टाइम से you have faced mental strength, हाँ
बिकॉज 8 years बच्चे के लिए फैमिली को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ के एक नए सिटी आना, फिर एक प्रोफेशनल कोच के अंडर डिसिप्लिन से लेकर कंसिस्टेंसी से लेकर, इट्स itself is a achievement according to me. How was that when you got to know that Gopichand sir has selected you? तो वो एक 8 साल के बच्चे के लिए क्या होता है दिमाग में, लाइक हाउ दैट फीलिंग वाज? पहले तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो हाँ, वो बहुत बड़ा मेरे लिए था कि मैं सिलेक्ट हुआ। और एक चीज़ था, मतलब मेरे भैया भी मेरे साथ ही सिलेक्ट हुए थे, तो थोड़ा ऐसा मुझे था कि मेरे साथ जाएंगे और मेरे साथ रहेंगे करके। यू एंड योर ब्रदर हाँ, सेलेक्टेड, ओके, ओह ग्रेट। तो हम दोनों साथ में सिलेक्ट हुए थे, फिर दोनों साथ में ही आए एकेडमी। तो ऐसा था, मतलब मम्मी लोगों को भी था कि हाँ ये मतलब साथ में है तो थोड़ा ध्यान रखेगा करके। तो क्योंकि गोपी सर का तब भी बहुत बड़ा नाम था, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है करके। तो वो एक नेक्स्ट लेवल था। जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो बहुत खुशी थी कि अब जाना है वहाँ पे, ऐसे नए नए प्लेयर्स और सब सीनियर्स को देखने को मिलेगा वहाँ जाके। तो हाँ, मतलब अंडर 10 में इतना सीनियर्स को देख के सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला था। ओके, कौन सीनियर्स? एज इन गिव मी 3 names। चेतन आनंद भैया थे, कश्यप भैया थे, ओके। गुरु भैया थे। तो Okay. इन लोगों को ही देख देख के पूरा। एंड अगर ये पूछूं मैं, ये 3 प्लेयर से एक क्वालिटी आपने पिक किया है तो क्या होगी? तीनों से मतलब हाँ, मतलब वन क्वालिटी ईच इन वन प्लेयर। ऐसा तो मतलब वो टाइम पे इतना ध्यान में नहीं रहता मैं एक था, मतलब एग्जांपल बहुत देता हूँ, छोटा। तो मैंने आपके रैलीज देखा है, हाँ, ठीक है, आई सॉ योर रैलीज एंड द काइंड ऑफ स्पीड यू हैव इन द कोर्ट, इट्स सो, इफ यू आस्क मी, आई टेक स्पीड फ्रॉम यू एज अ लर्निंग, राइट? सो वैसे 3 क्वालिटीज क्या रहेंगे फ्रॉम योर आइडल प्लेयर्स? मतलब मैं चेतन भैया से ऐसा लेना चाहूंगा कि काम रहना है कोर्ट में और ये सब। फिर कश्यप भैया से उनका अटैकिंग स्टाइल थोड़ा। ओके, और गुरु भैया से मतलब उनका स्पीड और फुटवर्क और ये okay. सब। And your speed and footwork is amazing because I think that's what makes you stand out. And okay, ये from the aspect of 8-year-old boy जो अपने सपने पूरे करने के लिए फैमिली को छोड़ता है, एंड एट द सेम टाइम देश के लिए खेलता है, राइट? एट द सेम टाइम यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। आप एक मेडल के लिए नहीं खेल रहे हो, आप पूरे देश के मोर देन 1.4 बिलियन पीपल उनके लिए खेल रहे हो। हाउ इज दैट फीलिंग फॉर अ यंग प्रियांशु? वो टाइम पे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल पे जाके खेलूंगा और इतने लोग मुझे देखेंगे। पर हाँ, जब मैं मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल गया था तो थोड़ा ऐसा फील था कि हाँ, अब मैंने इंडिया का जर्सी पहना है और मुझे अब वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। तो बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैंने अब इतना तो अचीव किया है कि मैं इंडिया का जर्सी पहन के जा सकता हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हाँ, मतलब बहुत लोग का होप्स रहता है, वो पूरा कंट्री आपको देख रहा है और कंट्री को ऐसा होप रहता है कि वो हम जाके वहाँ पे अच्छा करें हर लोग। तो बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है अगर आपके मतलब मैंने इंडियन जर्सी पहना है तो इंडियन जर्सी पहनने के बाद इन 10 seconds हाउ इज द फीलिंग? 10 सेकेंड्स में तो मतलब ऐसा रहता है कि बस अपने फ्लैग को कभी ऐसा नीचे नहीं होने देना किसी के भी सामने जाके। Okay, so that's the main feeling. That's great, yeah. That's something very, I don't know, inspiring because अब हम लोग जो करते हैं हमारे रूटीन पे डे टू डे, वी आर वर्किंग एक्सेट्रा, बट डूइंग इट फॉर द कंट्री इट्स इटसेल्फ। अब कोई भी रेगुलर, दे डू इट फॉर द फैमिली, दे डू इट फॉर देमसेल्व्स, बट देश के लिए इट्स अ सेल्फलेस थिंग। इट्स लाइक आप देश के लिए पहले कर रहे हो। दैट्स अ वेरी ग्रेट समथिंग, लाइक वन हैज टू बी ब्लेस्ड विथ। काफी कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है वो, एंड ग्लैड यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स मूव फ्रॉम 10 to 15-year-old Priyanshu. How is that journey compared to 6 to 10? 10 to 15 वाला भी मतलब हाँ, अच्छा जर्नी था और डिफिकल्ट भी था। मतलब वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो टूर्नामेंट में जाके मतलब हारना है फिर जीतना है, ऐसा ऐसा चल रहा था। तो हाँ, 10 to 15 भी मुश्किल था। पर हाँ, मतलब अकेडमी में कोचेस और ये सब बहुत अच्छे थे, तो थोड़ा ऐसा सीखने को मिलता था। हारने के बाद भी वो लोग बोलते थे कि नहीं, हो जाएगा, कर सकते हैं। और वही मतलब 10 to 15 का मेन फेज, मतलब वो टाइम पे भी इंजरीज का थोड़ा इशू होता था। तो हाँ, वो चीज़ें अपनी ध्यान देना पड़ती थी। फिर घर से भी दूर है तो फिर घर वालों की भी याद आती थी ऐसा रात में जाके ऐसा। तो वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट रही है। पर हाँ, मतलब कुछ करना था तो ऐसा ये सब सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा कि
फैमिली से दूर हैं और मतलब जो चीज़ करना है, मस्ती करना है, वो नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में रहना है एकेडमी में, तो वो चीज़ें हैं बहुत नहीं डिफिकल्ट दैट्स, चीज़ हो। वो तो है, वो तो डेफिनेटली दैट इज समथिंग। एंड वो माइंडसेट है ना, बेसिकली मेरे हिसाब से अगर जब तक वो माइंडसेट नहीं बनेगा आपका, तो आप एक चैंपियन प्लेयर नहीं बन सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट मेरे हिसाब से। जब तक आप वो चीजों को छोड़कर आप रेडी नहीं हो जाते, हाँ तो देन देयर इज समथिंग, वो आपको रोकेगा फिर। इट्स लाइक इट विल स्टॉप यू टू ग्रो। So I think that is most important. Now you mentioned about fitness and failures. What are the bad, इतना बुरा fail हुए कि you have, like you thought everything is over? Is that any moment came like you came over that failure? ऐसा मतलब अभी के टाइम पे ही हो रहा है मेरे साथ, मतलब 2023 मतलब थोड़ा Okay. टूर्नामेंट के बाद से। Okay. तो मतलब लास्ट विन मेरा ऑरलिन्स था, हाँ. तो उसके बाद से मतलब मैं इतना अच्छा कर नहीं रहा हूँ Okay. 2025 तक। तो Okay. हाँ, वो चीज़ है मेरे माइंड में जो बैठा हुआ है कि मुझे वो चीज़ ओवरकम करना है, और मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ करके, और ये सोचता हूँ कि बहुत मुश्किल हो रहा है अब करने में। Okay. और अगर मैं टूर्नामेंट जाके फर्स्ट राउंड हार रहा हूँ तो वो भी बहुत ऐसा दिमाग में लगता है कि क्या कर रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस करके आता हूँ और फिर फर्स्ट राउंड हार रहा हूँ, तो वो चीज़ें बहुत दिमाग को हिट कर रही है कि क्या कर रहा है, तब जीत सकता था तो अभी क्यों नहीं कर पा रहा है करके। So what is that thing? क्या, like, because when I fail, I'll go back in time. I see what I have done wrong. Right? That's the only way I can fix it. For you, क्या, what is a journey to fix? जर्नी मतलब मुझे खुद के ऊपर ही वो करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई की गलती नहीं हो सकती वो चीज़ में। मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ जो भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं अपना मतलब पहले का देखता हूँ कि मैं कैसा खेलता था और अभी मैंने क्या चेंज किया है, और क्या प्रैक्टिस में कम कर रहा हूँ, या कुछ ट्रेनिंग गलत हो रही है मुझसे, या मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ ट्रेनिंग पे। तो वो चीज़ें हाँ है, मतलब वो चीज़ों पे मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि फोकस नहीं कर रहा हूँ, फोकस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टूर्नामेंट अच्छा खेलना है तो वो चीज़ें तेरे को करना पड़ेगी। तो मैं खुद से भी बात कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है, इतना अच्छा खेलता है फिर भी तू कैसे फेल हो सकता है वहाँ जाके इतनी दूर, और इतनी होप्स रहती है सबको। तो वो चीज़ें हाँ मेरे को बहुत हिट करती है, तो मैं अभी वो चीज़ों पे भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा मतलब अपना कमबैक करूँ। So comeback, मेरे हिसाब से, when I see players across the country in different sports come back, they come back big, and comeback is reforming themselves. It's so मेरे हिसाब से अगर ये 1-2 years are bad phase for you, it's only because आप एक सीडिंग प्रोसेस में हो। आप ओके आपने किया, लेकिन आपका ये सीडिंग प्रोसेस है। ये वाला पेड़ जो निकलेगा इसके बाद वाला, इट विल बी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग, super strong, because that journey happens in everyone's life. For you, in the last 2 years, as you're saying, it's bad or the phase is bad. Is it because of injury, or is it because some part of the game you're trying to improve? What is it like? इंजरीज भी है, मतलब बहुत इंजरीज होती है मुझे। तो Okay. हाँ, वो इंजरीज भी एक है कि वो ब्रेक पे डाल देते हैं मुझे, और फिर वो धीरे धीरे रिकवर होने में टाइम लग जाता है। Okay. और हाँ, थोड़ा गेम स्टाइल भी मुझे अपना चेंज करना था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक अटैक करके नहीं खेल पाता था। तो वो चीज़ भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपना गेम स्टाइल चेंज करूँ करके। So offense पे you're focusing more. हम्म Okay. And पहले you were, अटैकिंग था, फिर हाँ, डिफेंसिव अभी ट्राई कर रहा था कि okay. डिफेंस करके भी खेलूँ थोड़ा। पर हाँ, थोड़ा वो चीज़ें गलत हो रही होगी तो। Okay. अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल, कोई टॉप 3 प्लेयर्स जिनसे आप इंटिमिडेट हुए, लाइक जिनको खेलने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस और डबल ज्यादा चाहिए, हु आर दोज 3 प्लेयर्स? कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए तो मतलब हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस तो होता है कि उनके साथ खेलना है तो बहुत अच्छा होगा। पर मतलब मैं बोलूँगा एक विक्टर एक्सेल्सन है जो वर्ल्ड नंबर 1 था, और वो Okay. 2 बार ओलंपिक भी जीता हुआ है। Great player, yeah. I think his height is also amazing, यस which gives him a leverage. हाँ, हाँ हाँ. तो उनके साथ खेला हूँ मैं। पर हाँ, थोड़ा मतलब Okay. और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए कि कभी बीट किया आपने उनको? नहीं, मैं Okay. एक बार खेला था तो मतलब हाँ, उन्होंने बहुत इजी हरा दिया था मुझे। Okay. और एक जापान का प्लेयर है कोडाई नरोका करके, तो वो Okay. भी बहुत मतलब फिट है, और वो रैली Okay. मतलब मुझे इरिटेट कर देता है वो कोर्ट पे जब मैं जाता हूँ तो वो बहुत रैली खिलाता है, तो मैं मतलब उतना रैली कर नहीं पाता हूँ, और वो बहुत फिट है। तो
मैं उससे भी इरिटेट हो जाता हूँ। तो बस उसके साथ ऐसा है कि मुझे उसके साथ लग के खेलना पड़ेगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तो थोड़ा टफ होता है। ओके और मतलब थर्ड प्लेयर तो ऐसा कोई सोचा नहीं है अभी तक। ओके। और ये अपने अपने देश के जो इंडियंस में से? इंडियंस तो सभी मतलब अच्छे हैं, तो सबके साथ ही ओके। लग के, जैसे लक्ष्य भैया हो गए हाँ हैं, हाँ हाँ। प्रणॉय भैया हैं, या श्रीकांत भैया हैं, करेक्ट। तो उन तीनों के साथ भी मैं ग्रेट ग्रेट खेलता प्लेयर्स रहता हूँ। अगेन। या तो उन तीनों के साथ भी खेला हूँ, तो ओके। हाँ मतलब उनके साथ भी बहुत ऐसा खेलना पड़ता है कि नहीं ऐसा इजीली नहीं छोड़ेंगे वो कोई भी। तो वो उनके साथ खेलने में मज़ा भी आता है क्योंकि साथ में भी रहते हैं हम। या तो सो you said failures is one aspect and success, like you won Orleans Cup in 2023. What taught you more? कि सक्सेस से ज्यादा सीखने को मिला है या फेलियर से? सक्सेस से ज़्यादा तो मतलब सीखने को इतना नहीं मिलता है, क्योंकि फिर वो एक बार जब आपके दिमाग में सक्सेस बैठ जाती है तो फिर ऐसा लगता नहीं कि फेल होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है करके। पर फेलियर से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, ओके। क्योंकि फेलियर ही आपको कुछ सिखा सकती है जो सक्सेस नहीं सिखा सकती है। तो अगर फेलियर ने मुझे जो चीज़ें सिखाई है कि मतलब ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है, जो अपना प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके बारे में सोचो। अगर फेल हो भी रहे हो तो मतलब कुछ डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि तुम अगर हार भी रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम करोगे कभी ना कभी तो जाके किसी को तो हरा ही दोगे। क्या? तो हाँ मतलब सक्सेस से मुझे इतना सीखने को नहीं मिला है। फेलियर से ऐसा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो सकता हूँ माइंड से, कि ठीक है हार हार के ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि करेक्ट। जीतने के बाद कुछ दिमाग में रहेगा नहीं, बस खुशी रहती है, थोड़े दिन रहती है, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट टूर्नामेंट अगर अच्छा नहीं है परफॉर्म कर रहे हो तो फिर वो फेलियर में ही काउंट हो जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ था और मैं नीचे आके गिर गया हूँ, तो अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए एक एक स्टेप ऊपर जाना। या तो बस मतलब अगर हाँ मैं फेल फेल हो भी रहा हूँ तो अब मैंने ये मतलब सोच के रखा है कि कोई बात नहीं, सबका टाइम ऐसा होता है, और टाइम का भी वो नहीं है। फेलियर सबको मिलता है लाइफ में, और वो फेलियर के बाद ही सबको समझ आता है कि लाइफ क्या चीज़ है, क्योंकि फेलियर तो सबकी लाइफ में होता ही है। नहीं, वो तो नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और अराउंड कोविड, जब आई लॉस्ट माय फादर, and during the same time I lost in the entrepreneurship as well. I was losing every financial losing, I was losing personal, professional, everything, and that taught me a lot. 20 to 2023 3 साल, it was something like शायद I can take retirement, go to a farm or jungle and settle there. वो था मेरे mentality. 2024 was a reviving year. It was like more, um, it was something like you're complaining to the universe. It's like that, like what the hell is happening? It was that moment. And ये पहले करता था मैं when I was young, 21, 22. काफी मुश्किल से I overcame that. फिर वापस I went to that moment only. Then I realized, भाई ये complaining वाला phase वापस start हो गया. I think you need to stop complaining. That's step one in order to revive yourself. And 2024, वहाँ से again I started. It's like again from scratch. So failures now I know for the next 7 years or 10 years, even if a phase like COVID happens, or even if I'm battling something emotionally, I will still be stable. अभी पता है वो, लेकिन वो टाइम पे नहीं पता था। वो टाइम पे हाँ, वो टाइम पे पता नहीं होता, राइट? वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हम खुद को ऐसा Correct. बोलते हैं, फिर ऐसा दूसरों को बोलते हैं कि ऐसा हो गया था, हाँ, या मतलब रोते रहना है कि चीज़ों का कि ये मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों हो रहा या है। पर वो नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ वो चीज़ होती है, क्योंकि जिसके साथ होती है उसको पता होता है कि वो कैसे वो फेस कर रहा है, और मतलब जो लोग हैं उनके साथ हेल्प करने को वो मैटर करता है कि कौन साथ में खड़ा है और कौन नहीं है। तो मतलब हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है फेलियर में कोई ऐसा स्ट्रांग होना, जो फैमिली हो या कोई जो मोटिवेट करते रहे, कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है करके। करेक्ट। तो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद को मतलब ऐसा बोलना नहीं है कि क्या हो रहा है, ये मैं हर मैच जाके ऐसा हो जा रहा है या ये हमेशा पॉजिटिव रहना है। फेलियर आ भी रहा है तो ऐसा पॉजिटिव वे में लो कि कुछ तो सीखने को ही मिल रहा है उससे। नहीं, वो तो गारंटी है। फेल होना कंपलसरी है in order to become world champion, to be honest. I think that's the mindset of a world champion. Because we see players, example विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर है, even so many international players, माइकल जॉर्डन है या कोबी ब्रायंट है.
everyone faced bad form years, right? कोहली के लिए तो it was like everyone, जब आप अच्छा करते हो तब सब साथ तब में। सब होगा, जब आप 3-4 साल form, everyone was like Kohli should retire, right? It was like that. So instantly, that's what people around or people in the country, that's what they want their champions to win. And वो एक mindset होता है, हाँ। right? It's the mindset at the same time how you're tackling your failures. आपका main है support system. Yes. So for Priyanshu, what is a support system? Who Priyanshu takes the first call and say, I lost? सबसे पहला कॉल तो मतलब मेरी सिस्टर को ही लगाता हूँ मैं, Okay, क्योंकि वो मेरा मैच देखते हैं। okay, और वो मतलब मैं जैसे ही हारता हूँ तो मेरे को फर्स्ट मैसेज उन्हीं का आता है कि यार ये कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला, हार्ड लक, okay. ऐसा। तो मैं मतलब हाँ सोचता हूँ कि ठीक है, फिर मैं कॉल करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहा है, बहुत कुछ नहीं होता है, हार जीत तो चलती रहती है। तो फिर दीदी से बात करने के बाद मम्मी से करता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मैच नहीं देखती है मेरा, Okay. तो उनको क्योंकि डर लगता है कि क्यों? मैं हारूंगा, अच्छा, okay. तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं अगर हारता हो, तो उनको मतलब ऐसा रहता है कि नहीं हार कैसे सकता है करके। फिर मम्मी भी सेम चीज़, पूरा वो लोग मुझे अच्छे से सब समझाते हैं, फिर पापा समझाते हैं, फिर भाई भी मुझे कॉल करता है कि अरे कुछ नहीं होता है, तू कर लेगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये लोग मेरे सपोर्ट सिस्टम है। फिर मेरे कोचेस भी हैं, मतलब गोपी सर भी है, जो अगर मैं हार भी रहा हूँ तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट और अच्छा करेंगे। तो हाँ मुझे रहता है कि अगर मैं किसी से बात कर लूँ तो मैं नेक्स्ट चीज़ों के लिए सेट कर सकता हूँ खुद को। No, that's great. Family support is most important. And आपके गुरु, like you said, गोपी सर, वही है जो जिनको गुरु अर्ली मिल गए और जिनको फैमिली सपोर्ट है, it makes your journey 100 times easier, right? That's the most important factor, and I think great you have the support system around you. So when you mentioned about the entire journey, जो आपका journey चल रहा है अभी के लिए, how does next 5 years look like to you? 5 years बहुत डिफिकल्ट है। Okay, next 6 months. 6 मंथ्स भी मतलब हाँ, मैं खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ खेलना है और मतलब जीतना है तो खुद के ऊपर पहले ध्यान देना है। तो हाँ वो चीज़ें टफ है, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन में रहना भी बहुत टफ है कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन ये किया दूसरे दिन हो जाएगा, कंटिन्यू डे बाय डे करना होता है। तो हाँ वो 6 मंथ्स मैंने मतलब प्रिपेयर करके रखा है कि मुझे ये टूर्नामेंट्स खेलने हैं और मुझे ये सब जीतना है, Okay. और अपना फिटनेस लेवल जो लास्ट टाइम जैसा था उससे और बेटर करके अपना बॉडी और ये सब बहुत बेटर करके जाना है। अपना गेम स्टाइल जो भी था मेरा वैसा लेके आऊँ या चेंज करूँ तो और अच्छा हो जाए। तो वो सब चीज़ें अभी सोच के रखी है 6 मंथ्स के लिए। तो Okay. And मेरे ख्याल से ट्रेनिंग स्केड्यूल भी बहुत हेक्टिक होगा. Okay. And अभी ये दिवाली के अराउंड यू लाइक ऑन छुट्टियां हैं या नहीं, ट्रेनिंग है? हाँ छुट्टियाँ तो नहीं मिलती है, Okay. ट्रेनिंग तो करते रहना Okay. पड़ेगी, कंटिन्यू ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं। Okay, okay. No, that's great to know. Now coming back to your matches where you lost, okay? Do you go back and see the videos of those matches and see where have you gone wrong? Or what is your journey to find the mistakes? कि देखो मेन क्या है ना, मेरे हिसाब से जिनको खुद की गलतियां दिखते हैं ना, वहां से ही फर्स्ट वो स्टेप कुछ भी ऑफ कर सक्सेस स्टार्ट्स. एज सिंपल एज दैट. सो जो नहीं देख पाता ना, उनको फिर वो जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुआ है. Right? So what is your journey in finding those mistakes? How do you find those हाँ mistakes? मतलब मैं मैच वैच हारता हूँ हाँ. तो हाँ मतलब ऑब्वियसली मैं अपने कोचेस से बात करता हूँ, तो वो थोड़ा समझाते हैं कि ये गलत हुआ था, इस पे अपने को फोकस करना है और मतलब करना चाहिए ये चीज़ें। तो हाँ कोचेस भी समझाते हैं, फिर मैं खुद भी अपना मैच देखता हूँ एक बार कि मैं क्या गलत कर रहा था वो मैच में, और क्यों मैं इतना इजी हार गया या क्यों मैं इतना टफ करके हार रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं जो मतलब मुझे फोकस करना होती है। फिर मैं मतलब अगर ऐसा है तो मैं लिख लेता हूँ कि हाँ ये गलत हो रहा था, तो ये एक पॉइंट मुझे याद रहेगा कि मैं नेक्स्ट चीज़ में वो गलत ना करूँ अगर नेक्स्ट मैच खेल रहा हूँ तो हाँ मैं खुद की मिस्टेक्स देखता हूँ मैच देख के, और फिर देखता हूँ कि सामने वाला मुझे क्या कहाँ पकड़ रहा था या कहाँ से वो इतना पॉइंट्स लेके गया है। तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्राई करता हूँ फिर हर टूर्नामेंट के बाद। Okay. And now coming back to again mistakes for a point, right? It could be because maybe fitness related है
या इट कुड बी बिकॉज स्किल रिलेटेड है, या जो भी आपका शॉट है, या वो sometimes the smash doesn't go in the right direction, or sometimes your fitness, because it went long, so your fitness didn't allow you to go and play that shot. Now, how are you tackling your fitness goals also currently? Because जब मैं देख रहा हूँ world class badminton players, they come with muscle power, they come with agility, they come with endurance, they come with skill, right? So it's not like one, अगर एक पे भी आप weak हो, तो then the journey is 10 times difficult. For you, what is the most important skill to be on the court? मेन तो मतलब स्किल तो मतलब मोस्टली हर प्लेयर के पास होती है। Yeah. तो मतलब मेन तो अपना बॉडी को ही रखना पड़ेगा, या स्टैमिना हो गया, या मतलब बॉडी का मतलब कितनी देर खेल सकते हो, The वो stamina. ज़्यादा मेन है। मेरे लिए तो बॉडी मेन है। Yeah. तो हाँ, वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बाहर के प्लेयर्स भी, जो ट्रेनिंग में पूरा लगे रहते हैं कि हाँ हमारी बॉडी स्ट्रांग रहना है, कि हम कितनी भी देर खेल लें और कितना भी मतलब हमें ऐसा वीक फील ना हो कोर्ट पे। तो हाँ, वो चीज़ है। स्किल क्योंकि सबके पास होती है, और कभी कभी ऐसा गेम में स्किल भी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास ज़्यादा स्किल है तो वो ज़्यादा फ़ायदा है कि तुम कभी भी कोई भी स्ट्रोक कहीं से भी मार सकते हो, या बचा के रखा हुआ है कि ये मेरा ऐसा स्ट्रोक है कि मैं इससे पॉइंट ले ही लूँगा Okay. थकाने के बाद। Like that helicopter shot by Dhoni, something like Yeah. that. Okay. तो हाँ मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ सामने वाला थक गया, तो तब ये स्ट्रोक मार के अपने को ख़त्म Yeah. करने करके। तो हाँ ये चीज़ें हैं। तो मतलब बाहर के मोस्टली सब प्लेयर्स बहुत फिट हैं, और Correct. इंडियन भी फिट ही हैं। हाँ. हाँ तो फिटनेस का ही मेन है। Okay. And fitness में, like, do you do strength and conditioning both, or how is it like? सब मतलब हाँ सेम सब Some चीज़ें okay, होती है। okay, okay. For any badminton player or any, okay. No, that's great to know. Now coming back to from the journey of a 5-year-old boy, did the 5-year-old Priyanshu, उनको already पता था कि मुझे badminton player बनना है, या how was that journey? तो बैडमिंटन स्टार्ट करने के पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले ऐसा था कि फुटबॉल प्लेयर बनूं। Oh, you wanted to become a football player, okay. पर फुटबॉल का नहीं हो पाया था, मतलब Yeah. ट्राई किया था तो वो Okay. सिलेक्शन और ये सब नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा बड़ा होने के बाद ही फुटबॉल खेल सकते हैं। Okay. तो फिर मैंने बैडमिंटन ट्राई किया था, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पे खेलते थे, तो मैं जाके ऐसे ही देखता था उन्हें कि क्या चल रहा है, कैसे खेलना है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, बैडमिंटन क्या है, खेल के देखता हूँ कैसा है। तो फिर तब मैंने मतलब स्टार्ट किया था। तो फिर धीरे धीरे जब ऐसा मैं जीतने लगा, तो ऐसा था कि हाँ ठीक है मैं खेल सकता हूँ, करूँगा मैं। Okay. फिर तब से ऐसा सोचा हुआ है कि हाँ खेलना है खेलना है। पहले तो ऐसा था, बच्चे थे तो समझ नहीं आता था कि ये भी फ्यूचर है। तो फिर जब फैमिली वालों ने बोला कि हाँ अब यही करना है, अब खेलना है अच्छे से, तो तब सोच लिया था कि हाँ अब यही है, तो कुछ और चीज़ नहीं कर सकते, बस बैडमिंटन पे फोकस करना है। Okay. So अब बैडमिंटन मतलब एम्बिशन बन गया खेलने के बाद. Oh, that's पहले तो नहीं था। oh, पहले तो नहीं था. Okay, that's good to know, because sometimes it's needed, because sometimes you do consistently, you play for 1 year, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये आपका करियर बन सकता है, right? Now coming to, again, you said your brother also was into Gopi Chand Academy and all. How was that? Like, you know, your elder brother is there, and at some point you're competing also, right? Because you're in the same sport. Like, for example, in cricket, Irfan Pathan, Yusuf Pathan, they compete also on the field. Yes. How was that? Like, ऐसा कभी हुआ है कि that you played a match against your own brother and you're competing against each नहीं other as well? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, पर हाँ मतलब प्रैक्टिस में भी खेलते थे तो मतलब बहुत ऐसा हो जाता था कि जीतना है करके। पर वो स्ट्रांग थे तो Okay, मतलब वो उनको मतलब बड़े भी थे तो उनको थोड़ा ज्यादा था। okay, पर हाँ मतलब खेलते थे, पर ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ कि okay, मतलब ज्यादा ही खेले हों करके। okay. And मेरे हिसाब से I think he looks all his dream also getting fulfilled by you, which is also like, बोलते हैं right, बड़े भाई is like father only, हाँ right? How's that? Now you have two fathers inspecting your lifestyle, everything. How's that feeling? मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मतलब अगर मैं हार रहा हूँ तो भी वो लोग साथ में, और जीत रहा हूँ Okay, तो उन लोगों को ज़्यादा डबल खुशी okay, होती है कि हाँ ये कर रहा है अभी। तो वो लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं। okay, तो हाँ मतलब भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, कि कुछ भी चाहिए तो मैं हूँ हमेशा, तो कॉल कर देना मैं आ जाऊँगा ये। तो
हाँ मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम है, अब क्या करना है, Okay. तो वो हमेशा साथ में रहते हैं. No, that's good to know. That's great. So now, like from the aspect of success, right? What is the most amazing match you ever won? Which वो होता है ना कि लगता है impossible है फिर भी जीत के निकले वहां से. How what is that match for you in your journey? ऐसे तो बहुत मैच रहे हैं, मतलब जो टूर्नामेंट भी बहुत टॉप हुए. जो यहाँ पे हमेशा like रहेगा याद. Something like हाँ एक मैच है, लास्ट नहीं, लास्ट ईयर का है, कनाडा ओपन में मैं Okay. मतलब एंटनसन के साथ खेला था, वो वर्ल्ड Okay. नंबर 3 था. Okay. तो हाँ वो मैच बहुत मतलब मेरे दिमाग में रहता है कि मैं जीता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतना अच्छे प्लेयर के साथ इतना अच्छा खेला था. तो वो एक मैच है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ मैं मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ करके Yeah. वो चीज़ का. So वो मैच जीता आपने? हाँ Okay, and what was easy win था या tough था? बहुत टफ था, मतलब थर्ड गेम तक चला था, फिर 21-19 में जीता Oh, okay. गेम में. It was only like barely 2 points हाँ difference. So ऐसा हुआ था 19 all हो गया and then you're like almost. मैं 2017 अप था थर्ड गेम, फिर अच्छा, उसने okay. 2 पॉइंट ले लिए थे तो थोड़ा ऐसा टेंशन आ गया था, अब क्या Okay. करूंगा करके. फिर मतलब एक बहुत लंबा रैली चला, फिर मतलब मैं थोड़ा खेला खेला, फिर एक स्मैश मारा मैंने और वो नेट कॉट लग के उसमें गिर हाँ गया. हाँ हाँ. तो फिर Yeah, I saw that. I saw that. Net पे okay then and फिर you're वो उधर गिर. turning back and you're हाँ celebrating. Yeah, yeah, तो yeah. वो एक रहता है कि हाँ एक था कि मैं लास्ट में स्मैश मारा और नेट कॉट हो गया, नहीं तो फिर Okay. क्लोज होता तो थोड़ा पता नहीं फिर कौन ही जीतता अगर. I think और हर एक point एक journey है बैडमिंटन में, हम्म. right? Because हर rally different है. हाँ हर rally में you are like either diving to play the shot, you're bending completely long and you're like playing the shot, smash, drop. What is when you're playing, when Priyanshu Rajawat is playing on the court, what's the best shot he loves to play? मेरा मतलब मुझे तो ऐसा फास्ट मतलब जंप स्मैश, हाफ स्मैश, ये Okay. सब मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं वो Okay. ज़्यादा यूज़ करता हूँ. Okay. और मतलब मेरा जंप भी अच्छा है तो. Okay. So जो भी आपके साथ compete कर रहा है वो आपके smash से बच के रहे basically, हाँ right? That's your favorite shot. हाँ. What is a shot you hate when opposition plays? हेट तो मतलब ऐसा है कि वो अगर मुझे रैली खिलाएगा तो मुझे बहुत इरिटेट हो जाएगा Okay. कि बहुत लंबा चल रहा है करके. Okay. तो वो चीज़ एक हेट. And okay, and why? मतलब ऐसा बहुत लंबा लंबा चलता है तो ऐसा लगता है कि क्या कैसे फिनिश कैसे करूँ, वो सब उठा Okay. रहा है, Okay. फिर वो लास्ट में मुझे कुछ भी मार रहा है तो मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ. तो वो Okay. चीज़ होता है कि अगर कोई ज़्यादा खिला रहा है तो मैं थोड़ा इरिटेट होकर खुद पॉइंट दे देता हूँ कि ठीक है ट्राई करता हूँ कुछ और Okay. पॉइंट चले जाएगा. But don't you think from the connecting back to the finding mistakes, यहाँ पे एक हो सकता है, हाँ. right? Like rallies में, and maybe a strategy world players will do, they'll make you play long. हाँ मतलब Because- मोस्टली सब प्लेयर्स मेरे साथ यही करते हैं अब, हाँ. कि उनको पता है कि मैं मतलब रैली में वीक हूँ. पर हाँ मतलब वो जो कनाडा वाला मैच था मैं वो रैली करके ही जीता था एंटन से, That's क्योंकि amazing यार. वो बहुत अच्छा, वो भी बहुत रैली करता है क्योंकि Okay. उसको पता है कि कैसे खिलाना है और वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है. Okay. तो वो चीज़ें हैं, मतलब मुझे पता रहता है कि अब किसके साथ कैसे खेलना है और कब Okay. मैं कैसे पॉइंट ले सकता हूँ. Okay. So now you're working on the rally and the सब मतलब मिक्स Okay. गेम की कब Okay. चेंज करना है, कब 2 Correct. पॉइंट बाद क्या खेलना because I है, think सब. सब लोग watch कर रहे हैं, right? सबको हाँ. पता है आपका strength क्या है, सबको पता है आपका weaknesses क्या है. तो वो मैं अभी recently I was reading a book on चाणक्य. It was like weakness जो है ना, जब तक छुप के रहेगा तब तक great है. हाँ The moment weakness सबको पता लगेगा, that's it. That will become a reason for you to go down, यस. right? Now I think it's fixing weakness should be the journey in a way. In a way, for me also, I think मेरा weakness था that after getting into entrepreneurship, I never focused on my physical self. And that became my biggest weakness. Because in the last 5 years, अगर problems आते तो मैं शायद easily tackle कर लेता if I was physically that fit. So I think that is the weakness component. And जो आपने बोला rally का, that is something amazing to learn because इतना सब mindset चलता है एक player के life में. Then तो एक normal person जो देख रहा है उसको तो पता भी नहीं पता लगेगा नहीं कि रहता ये है सब कि हो क्या रहा हो रहा है. है.
No, that's great to know. So that is something, a great learning we'll walk away from. Now coming to the current 22, what 22? 23. 23. So 23-year-old Priyanshu right now, right? अगर वो बैक इन टाइम जाएगा 15 साल वाले प्रियांशु से मिलेगा, क्या 3 चीजें हैं जो प्रियांशु विल टेल टू दैट गाय? पहले तो बोलूंगा अपनी बॉडी का ध्यान रखना करके कि ज्यादा इंजरीज नहीं हो. ओके. और हाँ, अभी जो सीखा है मतलब कि फोकस्ड रहना है और अपनी वीकनेस पे ज्यादा ध्यान देना है. तो वो भी बोलूंगा कि मतलब वीकनेस पे अपनी ध्यान देना है कि क्या गलत हो रहा है और क्या है. और जो मतलब मैं टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाया वो सब बोलूंगा कि अब ओके. ये करना आने है. वाले हैं फ्यूचर में तो. अब करना है, मतलब अब ऐसा नहीं है करना कि फ्यूचर में टूर्नामेंट्स आएंगे, पर नहीं, मैं उसको बोलूंगा कि अपना हर बेस्ट देना, कुछ भी हो जाए. And what's the next tournament you are going for? नेक्स्ट मंथ है, इंडिया में ही है, लखनऊ में सैयद Okay. मोदी टूर्नामेंट होता है जो Okay. इंटरनेशनल है, तो वो Okay. टूर्नामेंट. Okay. And उसके लिए like how important is the now in badminton especially ranking system is very important, right? Because that decides your participation in tournament, that decides your participation in national international games. I think even Olympics, है ना? So आपको पहले तो अपना गेम इंप्रूव करना है. हाँ. आपको फिर टूर्नामेंट जीतने भी है. आपको रैंकिंग इंप्रूव करना है so that you are participating in or you're getting participated in tournaments like Olympics. What is the most important factor for you now? Improving the ranking, or what is that journey like? रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है कि वो मेंटेन करना है और अगर ऊपर जाना है तो. पर हाँ, मतलब मेरे लिए अभी ऐसा है कि मैं जितने टूर्नामेंट जीत सकता हूँ वो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि मेरे को अपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं. Yeah. रैंकिंग तो अपने आप बढ़ जाएगा, पर मेन फोकस यही है कि जो टूर्नामेंट में जा रहा हूँ उस पर मैं अपना 100% दूँ और ट्राई करूँ कि मैं जीतूँ वो टूर्नामेंट. तो वो ज़्यादा मेन है, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने पे अपने आप रैंकिंग ऊपर आएगा. तो रैंकिंग पे फोकस करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि मैं वो ही ज़्यादा फोकस करके रखूँ दिमाग में कि मुझे रैंकिंग ऊपर लेके जानी है. तो अगर मैं रैंकिंग का सोचूंगा तो मैं फिर टूर्नामेंट में अच्छा नहीं कर सकता हूँ. वो चीज़ है. लेकिन in the terms of अभी आप जो tournament you're practicing for, is aggression more important or being calm more important for you? मतलब मेरा स्टाइल तो काम का है कि मैं मतलब Okay. काम रहता हूँ बहुत, तो मैं अच्छा खेल लेता हूँ. Okay. और कभी कभी मतलब एग्रेशन दिखाना पड़ता है कोर्ट में Okay. जाने के बाद, अगर कोई अपोनेंट ऐसा ज़्यादा Yeah, ऐसा yeah. फोर्स कर रहा है. Okay. तो हाँ, मतलब मेरा मेन स्टाइल तो है कि मैं बहुत काम होके खेलता हूँ और Yeah. रिलैक्स होके. So I'll tell you, when I was going through the rough patch or rough thing, sometimes you have the phone and you just throw it and something like that. Aggression, right? For you, did you break any racket on the court? नहीं, ऐसा नहीं है रैकेट तोड़ने का तो मतलब. होता है ना कभी कभी, यू आर सो क्लोज कि आप ड्यूस पे चल रहे हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू विन दैट मैच, बट यू जस्ट बिकॉज ऑफ वन माइनर मिस्टेक यू लूज. तो एक एग्रेशन में या समथिंग लाइक हाउ यू सी, लाइक यू ब्रेक द रैकेट और नहीं समथिंग? नहीं, रैकेट तो नहीं तोड़ता हूँ. ओके. पर हाँ, गुस्सा आता है, पर ओके. मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं. चलो वो बैटल तो आप जीत चुके, गुस्सा हाँ. नहीं आना ही एक बैटल है. आई थिंक दैट्स मतलब मैं समथिंग. बहुत काम रहता हूँ. Okay. अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है कि मैं मिस्टेक कर दिया तो ठीक है, मैं थोड़ा ऐसा स्माइल कर लेता हूँ खुद से, फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए फोकस करता हूँ. No, that's great यार, that's great. And what is like, अगर किसी को बैडमिंटन प्लेयर या चैंपियन बनना है, what is the ideal age for any kid to start? मतलब मेन 6 years से स्टार्ट कर सकते हैं. Okay. पर हाँ, कोई कोई ऐसा रहते हैं जो 12 में स्टार्ट किए हैं या 11 में स्टार्ट किए हैं या 14 में स्टार्ट, वो भी अच्छा कर लेते हैं. Okay. तो डिपेंड करता है कि वो लोग कितना क्या मेहनत कर रहे हैं और कितना फोकस कर रहे हैं चीज़ों पे, या कितनी बातें सुन रहे हैं लोगों की. तो हाँ, मतलब मेन मतलब मैंने तो 5 years में स्टार्ट किया था. Yeah. तो मुझे ऐसा अभी तो बहुत टाइम हो गया है खेलते खेलते, तो मुझे पता है कि क्या होता है. पर हाँ, मेन 6 years से स्टार्ट कर सकते हैं सब. Okay. And 3 things, or in 3 words, 3 words. Okay. Let's keep it that way. 3 words you will tell any upcoming badminton player to focus on. 3 words तो मतलब कि कभी भी
ऐसा हारने से डरो मत, Okay. ये चीज बोलूंगा कि हारने से कभी मत डरना कि हार गए तो छोड़ So- देंगे। So fearless. फियरलेस, And second, एक नेवर गिव अप वाला होना चाहिए never कि give up. कभी छोड़ना नहीं है करके। Okay. और हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो कि Be हाँ happy. Okay. अच्छा चल रहा है Be सब, कोई content. बात नहीं। या Okay. And in terms of skill, what is, I think मेरे हिसाब से now we are in a global standard of fitness first in any sport. पहले होता था that players are little healthy also and they are playing. Now I think fitness is most important before you get into any such sport, right? यस, So coming from the fitness also, in badminton perspective, what you focus on? What are the 3 muscles you majorly focus on? मेन तो लेग्स होते हैं Yeah, तो बहुत फुटवर्क और Yeah. उसके लिए यूज होते हैं। एक शोल्डर हो गया जो yeah, आपको स्मैश और ये yeah. मारना है, और बैक स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि Okay. जो बैक मतलब स्ट्रोक्स खेलने हैं वो बहुत बेंड होकर खेलना होता है, तो अगर बैक स्ट्रांग नहीं है तो वो पक्का Yeah. इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Yeah, तो ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग। yeah. And also मैंने आपके 2-3 shots देखे where you were literally, I don't know, like a 60-70 degree angle पे you're like this, your neck is completely gone behind. I think this also, right? हाँ, Neck is also, right? यस, Because neck में अब you're moving around. I was like, I was in awe because I was like, ये shot impossible है खेलना. That you're literally going back, your body is completely bent, and having that kind of power on court, it itself puts you in a much stronger position, हाँ। right? So now your game practice goes on, three sessions you mentioned. इसके अलावा होता है फिटनेस या फिटनेस इज इंक्लूडेड इन दिस 3 सेशंस? हाँ मतलब पूरे वीक में फिटनेस इंक्लूड ही होता है। ओके, तो एक दिन जिम होता है, फिर Yeah. नेक्स्ट डे रनिंग होगा, ओके, ये सब मतलब चलता रहता है पूरे Okay. वीक का मिक्स हो जाता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी चल सकता है। आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? लाइक रनिंग, यू लव रनिंग, और यू लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? व्हाट डू यू लव द मोस्ट? रनिंग तो नहीं पसंद है, रनिंग तो रनिंग। मतलब जिम पार्ट और वो सब Okay. नहीं, मतलब स्ट्रेंथनिंग जो भी चल रहा है वो सब स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा पसंद है। So in the current Indian, the entire team of badminton, what is, अगर आपको एक ऐसा चीज लाना है उसमें, what is one thing you think is needed for all the players? सबको फिटनेस का ही है। Okay, मतलब major सबको- fitness. हाँ मेजर फिटनेस है। Okay, तो वही चीज है जो मतलब बाकी सब तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, मतलब इंडियन बैडमिंटन बहुत ही अच्छा कर रहा है अभी के टाइम पे। तो हाँ मेन फिटनेस और ये सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। okay. And 3 countries you're most scared of in badminton? चाइनीज प्लेयर्स हैं, हाँ, चाइनीज हो गए, फिर जापान जापान, या और मलेशिया भी है। मलेशिया भी है। हम्म, तो ये 3 3 जिनको, अगर ये 3 को हटा दे तो इंडिया विल बी लाइक टॉप पे रहे। अच्छा, ओके। तो मेजरली ये 3 हाँ। मेजरली। डेनमार्क भी है क्योंकि डेनमार्क हाँ, डेनमार्क प्लेयर्स आर गुड। डेनमार्क प्लेयर्स, आई थिंक डेनमार्क इज मोर एग्रेसिव, है ना? हाँ Because मैंने I think that was a match I was seeing of PV Sindhu, and the woman player was so aggressive. वो स्पेन की है वो। हाँ, वो स्पेन हमारे- की है ना? या अच्छा, ओके ओके ओके। तो वो बहुत एग्रेसिव है वो। Oh yeah. So when player is, and I think most of the players जो आपके साथ खेल रहे हैं opposition में, they are elder to you, right? तो उनके तरफ से जब mindset होता है कि अरे a kid is playing to me and मैं इसको एग्रेशन से डरा दूंगा या समथिंग, आपके दिमाग में ऑपोजिशन में क्या चल रहा है कि वो बड़े प्लेयर है या वो बेटर रैंक है, वो मेरे से एज में बड़े हैं? तो मतलब मैटर करता है कि क्या है वो, मतलब Okay. अगर बड़ा है तो भी, अगर कोई मेरे साथ वाला है मतलब सेम रैंक है या मतलब मुझे पता है कि मैं जीत सकता हूँ तो इतना नहीं होता है। पर हाँ कोई बहुत ऐसे टॉप सीड या किसी से खेलना है Okay. तो हाँ थोड़ा प्रेशर रहता है कि जीतना ही है करके, फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ तो जीतना है मुझे इनसे। तो हाँ वो चीज़ रहता है, पर वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं तो वो लोग कैसे भी करके कंट्रोल करके जीत लेते हैं मैच को। That's good to know. And coming from the quality of your guru, गोपी सर, 3 ऐसे चीज जो आपने गोपी सर से सीखी है
मैंने उनसे हर चीज ही सीखी है नहीं, वैसे 3 चीज तो कुछ नहीं हो नहीं, सकती मतलब नहीं, हर चीज तीन मैंने तीन की आप देखो, और मेजरली वाई 3 I'll tell you because it's easy to recollect for us also, right? जब कोई अगर मैं as a person I'm listening to you, अगर I'll take away 3 best things जो मेरे को प्रायोरिटी पे चाहिए, right? As in terms of priority. So अगर गोपी सर से 3 चीजें आपको लेना है, 3 मोस्ट कि ये छोड़ ही नहीं सकते वैसे वाले। फर्स्ट चीज तो मैं ये बोलूंगा मतलब उनका जो एटीट्यूड है खेलने को लेके और वो जो बताते हैं प्लेयर्स को कि एग्रेशन में रहना है और नहीं छोड़ना है कुछ भी हो जाए बस अपना वो करना है तो फर्स्ट चीज तो मैं ये बोलूंगा कि उनसे मैं उनका एटीट्यूड लेना चाहूँगा ओके। और सेकंड वही कि हार रहे हो तो अपना बॉडी लैंग्वेज नहीं चेंज करना है कुछ भी बस कुछ मत सोचो अपना खेलो तुम कुछ भी करके और थर्ड चीज उनका वो जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है जो ओके। कुछ भी हो जाए इंजरी हो रहा है तो भी नहीं छोड़ना है ओके। करते रहना है अपने आप Okay. ठीक हो जाएगा वो चीज़ है Okay. No, that's good. That's something will shape you as a person also. क्योंकि वही important है. Now in the badminton field or when you're training or skill is important because I usually ask with every recently I met a doctor who is also training athletes for strength and conditioning, right? तो मेरा भी उनसे भी यही सवाल था and I think that relates here. Skill is important or consistency? कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट Okay. है Skill. स्किल भी होना चाहिए पर Okay. मेन कंसिस्टेंसी है कि कैसे क्या हो रहा है करके Okay. So consistent, like if you're consistent, then skill बन अपने आप जाएगा. बनते Okay. रहेगा क्योंकि फिर जो चलता रहेगा उसके साथ स्किल भी अपने आप करते Correct. रहोगे तो वो मेन कंसिस्टेंसी बोलूँगा Okay. And I know your family is of a great support. I learned a lot from my father. I learn a lot from my mother. There are great qualities. Now I pick it up. During my young time, I was a free spirit, so वो time पे इतना नहीं पता चला. For you, you're already doing great stuff. You're already like achieving big goals, and you have aspired to achieve big for the country. ये सब के लिए you need great support system. Now you have your father. One thing you learn from your father, which you implement in your daily life. एक चीज मतलब अपने टाइम पे हर चीज टाइम पे करना है करके Okay. वो चीजें Discipline. रहेंगी डिसिप्लिन के लिए Mother, mom. वो भी सेम चीज बोलूंगा Okay. हाँ मम्मी के साथ तो मैं अभी रहता हूँ तो Okay. मतलब मुझे पता है कि I think कैसे care, केयरिंग तो मतलब मम्मी हाँ लोग हाँ तो करते ही हैं अपने हाँ बच्चों के हाँ. लिए तो हाँ केयरिंग Okay, brother. उनका तो वो बहुत चिल है तो मतलब Okay. मैं चिल So chill. हाँ Sister, फोकस अपने हर काम पे focus. Okay. And Priyanshu? वो सबका मिक्स है रिलैक्स है वो All mixed fruit juice like Hyderabad हाँ says that. No, that's good to know. That's something. मैं इसलिए ये सवाल पूछा because मेरे हिसाब से lot of younger generation, if they know they can pick qualities from their parents itself, तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, right? और ये काफी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है. In aspect of like my dad was super brave. Brave as in I can't explain you how brave. It's I never met even a single person in my life who is that brave. मैं अगर उसका 10% भी बन जाऊँ ना, then it's okay. My mother discipline, crazy discipline. I wish I had that 10 years back, right? So I think those are the aspects majorly because if you feel आपका learning आपके surrounding में ही है, हाँ right? अगर आप वो देख लो तो आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है No, that's great aspect to know from. What is like अगर आप जब कोई मैच खेलते हो, right? And your plan A is there, यस right? जो भी आप एक प्लान लेके जाते हो कोर्ट पे, प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा है तो मतलब फर्स्ट तो यही है कि जो लोग मेरे साथ थे इतना टाइम जो मुझे इतना बड़ा बनाया है मतलब मैं अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर पाता Yeah. ना मैं अगर मैं गोपी सर मुझे सिलेक्ट नहीं करते तो मैं यहाँ भी आपके साथ नहीं बैठा होता
तो मैं उन लोगों के लिए ही करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना फुल ये सपोर्ट मुझे किया है। रिवर्स में बोलना चाहिए एक्चुअली। गोपी सर आपको सेलेक्ट नहीं करते तो हम लोग नहीं बैठ पाते आपके साथ। नहीं तो हाँ, मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ और अपनी इंडिया के लिए करना चाहता हूँ। वो जर्सी जो मैं पहनता हूँ उसके लिए करना चाहता हूँ कि वो कभी ऐसा मैं उन अपने फ्लैग को नीचे नहीं होने दूँ, हमेशा ऊपर रहे हमारा फ्लैग। तो वो फ्लैग के लिए इम्पोर्टेंट है। और बैडमिंटन से मतलब मुझे खुशी मिलती है कि मैं खेल रहा हूँ और इतने लोग मुझे देख रहे हैं। तो वही जो चीज़ मुझे इतना चीज़ दे रही है, तो मैं वो नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा करके ऐसा है कि मुझे बस खेलना है अपनी कंट्री के लिए। जितना भी मैं कर सकता हूँ और जितने मेडल्स दे सकता हूँ वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। No, that's great. And most important aspect you mentioned for the country, right? And वो काफी कम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो देश के लिए खेले या देश के लिए एक keeping India on a global map, right? India is on the global map in every sport. हाँ But it's because the players have given their sacrifices. It's because coaches have given their sacrifices. Family छोड़ के आ जाते हैं, studies छोड़ के आते हैं, अपना lifestyle give up करके आते हैं क्योंकि देश आगे बढ़े. And that's one purpose which needs one mental strength. क्योंकि mentally आपको prepare होना पड़ता है, physically आपको prepare होना पड़ता है, आपको discipline में majorly, that is where I think most everybody lacks is discipline and consistency. वो आपको एक quality acquire करना पड़ता है, तभी आप देश के लिए कुछ कर पाओगे, हाँ right? And you're doing such a noble cause overall, because I always feel जो देश के लिए करता है मतलब वो selfless है, honestly. And जो selfless होके देश के लिए करता है, फिर देश उनको देता भी है। इतना देता भी है that maybe like next 10 lives also you can't repay that. That's what we see with best to best players, Yes. right? So it is great talking to a player who is doing it for the country and talking to an athlete doing for the family, doing for the coaches, doing for the people around. So बहुत thank you. I know this session can go longer हाँ because there is so much to talk, but we have to cut short a bit. Only reason being, of course, the time and everything considered. So thank you for giving us थैंक the यू, आपने opportunity. बुलाया। And most यार मैं बस यही चाहूंगा या मेरा टीम या जो भी है सब यही चाहेंगे कि आपका जो गोल है ओलंपिक्स का, the day I meet you in year 2028, I'll take the autograph of Olympic champion, यस gold champion. होगा। So fingers crossed. And जब ये वीडियो और वायरल होगा because we are manifesting it. हाँ So that's the goal. That's something we wish you all the best for. थैंक यू And भगवान आपको वो चीज के लिए strength दे. And जो भी आपका injury है, you recover fast. All the best. थैंक यू। Ending the session with a quick rapid fire. Let's keep it quick, quirky. And it will be related to game only mostly. हाँ If given an option, smash or drop, स्मैश, power or speed, स्पीड, favorite opponent. सोचना नहीं है. लक्ष्य, Oh, great. Win ugly or lose beautiful. लूज ब्यूटीफुल, Okay. Dream doubles partner. सात्विक भैया, Great, great. Dream. Okay, this is we can cut. Favorite venue. ऑरलेंस, Okay. Favorite tournament. ऑल इंग्लैंड, Sorry. ऑल इंग्लैंड, Okay. One Indian opponent who brings out your best. श्रीकांत भैया, Okay. One match, किसी का भी हो सकता है ये, या कौन से भी स्पोर्ट का भी हो सकता है. You can watch forever. वो ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई ऐसा इंडिया पाकिस्तान मैच ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, Okay, one match of yours you can watch forever. एंटनसन के साथ कनाडा ओपन जो फाइनल, क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल जो हारा था. जीता था। Oh, जीता था. Okay, हाँ। okay, okay. Great. The जीता था attitude was good. If not badminton, what you would be doing? फुटबॉल, Oh, that's good. Favorite Indian cricket player, men's.
दो हैं, विराट कोहली और MS धोनी. Virat Kohli and MS Dhoni. A quality of MS Dhoni. You like Calmness, quality of Virat Kohli. aggression. How do you? That's great. So you have to use very carefully both aggression and calmness, and you need both. Yes. That's a great answer. Last question in 3 words. जल्दी सोचे बताना है. No thought. जब आप कोर्ट में होते हो तो 3 वर्ड में अगर कोई बंदा आपको डिस्क्राइब करेगा तो क्या डिस्क्राइब करेगा? In 3 words. मुझे डिस्क्राइब हाँ, करेगा. 3 तो words. बंदा मुझे क्यों करेगा? नहीं, something like 3 words you describe yourself on the court. Confidence, Hmm. skill, Hmm. mentality. Mentality. Okay, that's great. You're into Gen Z era, right? अब काफी सारे Gen Z, it's like they're chilling out in life. They're having. How Priyanshu is tackling that Gen Z side? What goes in the mindset of Priyanshu, who's a Gen Z, but who's not behaving like a Gen Z? Okay, sneakers, amazing Gen Z stuff, right? But playing for the country and all, it's something beyond बहुत Gen Z. I अलग think. है. हाँ, बहुत अलग है. तो वो कैसा टैकल हो रहा है? मतलब नॉर्मली है, मतलब मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि मुझे ऐसा Okay. एंजॉय करना है या पार्टी करना है जो दूसरे कर रहे हैं. मैं कभी ऐसा मतलब पार्टी करना पसंद नहीं है मुझे इतना ज्यादा, तो वो चीज़ पे मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है. मैं ऐसा इग्नोर कर देता हूँ वो चीज़ को कि हाँ ठीक है, लोग कर रहे हैं उनको करने दो. पर मेरे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने फ्लैग को ऊपर रखना मेरा वो काम है. तो मुझे अपने लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, अपनी फैमिली के लिए खेलना है, अपने कोचेस के लिए खेलना है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. तो मैं ये जेनजी लाइफ का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता हूँ Okay. कि मैं ये सोचूं कि हाँ मुझे पार्टी करना चाहिए, अब जाके ये करूँ मैं. Yeah. तो वो सब No, नहीं that's good to know. So thanks a lot. This was one of the best discussions we had. Thank you हम लोग को ये टाइम देने के लिए. है. आपको थैंक यू आपने बुलाया. नहीं वो तो no doubt, because you're such, it's something we always aspired to learn from people like you who are chasing the dream for the people, the country, like said. And it was great talking to you. It was very inspiring, because I wish we should have done something what you're doing at the age of 21, 22. And I walk away with a lot of inspiration, because younger generation is somewhere where you can take tremendous learnings from. And yeah, that brings to a wrap. And thank you. Thanks a lot for the opportunity. And we wish you all the best. We want to see as many gold medals as possible. We want to see gold. Yes. उसके बाद तो जो भी मेडल्स आएंगे वो तो ठीक है, but gold is most important, no doubt. And we want you to achieve the best in everything you're doing. Thank you. And yeah, and we can't thank you enough. Thanks a lot for your time.